हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो भूत प्रेत दुष्ट आत्माओं से परेशान रहते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब कोई व्यक्ति मसीह में आगे बढ़ता है तो जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, शैतान की सेना होती है, वह उस व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। अक्सर आप देखते होंगे कि जो नए विश्वासी होते हैं, जब वे चर्च में आते या जाते हैं, थोड़े वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनका आत्मिक विश्वास भी आगे बढ़ता है। अब उनको बाइबल के बारे में पूरी तरह से पता तो होता नहीं है। ऐसे में जो शैतान की सेना और जो दुष्ट आत्माएं हैं, वे उनको आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन ये आगे चलकर बड़ा विश्वासी बनेगा, प्रभु के बारे में लोगों को बताएगा, लोगों का उद्धार होगा। ये वह शैतान ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो दुष्ट आत्माओं का ये काम होता है। मेरे प्रियो, आशा करती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे ताकि पूरी बात आप समझ पाएँ। और पूरी बात जानने के लिए आज का हम पहला वचन देखते हैं, जो कि है भजन संहिता, उसका 91 अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत। जब हम वहाँ पे देखते हैं तो दाऊद लिखता है कि तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे प्रियो, आपको पता है कि जो एक सच्चा मसीह होता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह ना ही तो रात को किसी से डरता है और ना ही दिन को किसी से डरता है, क्योंकि वह अपने आप को नहीं चला रहा, उसको तो परमेश्वर चला रहा है। क्योंकि वह व्यक्ति जब प्रभु पर विश्वास करता है तो उसी टाइम से प्रभु से एक छोटा सा वादा भी करता है कि हे प्रभु, मैं एक पापी इंसान हूँ। मैं जब भी इस दुनिया में चलने की कोशिश करता हूँ तो मुझसे पाप हो जाता है, इसलिए मैं अपने आप को नहीं चला सकता। अपने आप को मैं तुझे देता हूँ, तुम मुझे चलाओ। जिस व्यक्ति में को परमेश्वर चलाता है, परमेश्वर उस व्यक्ति के अंदर खुद है। वह यीशु मसीह जो सृष्टि करता है, उस व्यक्ति के अंदर खुद है। जो पवित्र आत्मा है, तो उस व्यक्ति को किससे डर लग सकता है? मेरे भाइयों, क्या दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ सकती है, उसे परेशान कर सकती है? कभी भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, वह सर्वशक्तिमान है, वह इन सारी कायनात का, ये सारी सृष्टि का रचने वाला है। एक सच्चा मसीही जब अपने पापों से मन फिराकर उस पर विश्वास करता है, उसके रास्ते पर चलता है, तो उसको कौन बिगाड़ सकता है? मेरे दोस्तों, तो पहली बात, एक सच्चे मसीह का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसको चलाने वाला खुद वह स्वयं नहीं होता, परंतु परमेश्वर उसको चला रहे होते हैं। इसलिए ना यहाँ पर वचन कहता है कि तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। यानी कि बड़ी से बड़ी महामारी, बीमारी भी आपका कुछ नहीं कर सकती। आगे लिखता है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। मतलब दुनिया के कितने भी बड़े बड़े संकट मुसीबत उसके ऊपर आना चाहे तो भी नहीं आ सकते, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेंगे। आगे लिखा है भजन संहिता अध्याय 3 और उसके 5 वर्ष में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैंने कहा था कि एक विश्वासी को वह क्या है, वह विश्वासी खुद को नहीं चलाता। मेरे भाइयों, उनको संभालने वाला, उसको चलाने वाला यहोवा है, परमेश्वर है। यदि वह सो रहा है तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि क्या है कि परमेश्वर जो है, मैं शांति से लेट गया और सो गया, क्योंकि परमेश्वर मुझे संभालता है। उसके आगे पीछे परमेश्वर अपना कवच घेरे रहता है, क्योंकि कोई भी यदि उसका नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकता। भजन संहिता अध्याय 23 और उसके 4 आयत में जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, मुझे शांति मिलती है। दाऊद यहाँ पर प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आ जाएं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगी, क्योंकि कौन है, तेरे सिवाय मेरा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। दाऊद यहाँ पर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आ जाएं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगी। मेरा कौन है जो तेरे सिवाय जो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरे प्रियो, एक ये बहुत ही गहरी बात है, हर एक मसीह को इस बात को समझना ज़रूरी है।
मैं अपने वीडियो में कई बार आपको बता चुकी हूँ कि आपको परमेश्वर से क्या है, परमेश्वर हमारा आत्मिक पिता है। शारीरिक पिता तो इस दुनिया में हमारे ही हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, पिताजी कहते हैं। लेकिन प्रभु क्या है, प्रभु हमारे आत्मिक पिता हैं, वह हमें जीवन देते हैं, हमें आत्मिक रूप से आगे बढ़ना सिखाते हैं। क्योंकि जब हम पाप में मरे हुए थे, पाप में पड़े हुए थे, तब वह आकर हमारी आत्मा को उन्होंने जीवित करता है, हमें उद्धार देते हैं। ठीक वैसे ही तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आप जानते होंगे कि एक जो पिता है वह अपने बच्चों को ताड़ना करता है। क्यों भाई? क्योंकि ताकि वह उसकी भलाई उसमें हो सके, भलाई के लिए ही वैसा करते हैं। तो कि मेरे बच्चे कभी तुम जो है गलत काम पे, किसी गलत रास्ते पर ना जाओ। जब तुम गलत काम करोगे तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, डांटूंगा, हो सकता है 1-2 डंडे भी लगा दूँ। तो क्या है, इस तरीके से हमारे जो बच्चे होते हैं उनको हम इस तरीके से डराते हैं। तो परमेश्वर भी हमें डराते हैं। यहाँ दाऊद कहते हैं कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु मेरा आत्मा भर जाता है तो मेरा प्रियो उस सोटे और उस लाठी का सबको एक सच्चे मसीह का इंतज़ार होता है कि हे प्रभु, तू हमारा आत्मिक पिता है। यदि तू मुझे छोड़ देगा तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँगा, तेरे बिना मैं कैसे जीऊँगा। आगे का वचन कहता है, जब हम 5वां नंबर पर पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता 32 अध्याय और उसके 7 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है। यहाँ दाऊद लिखता है कि तू मेरे छिपने का स्थान है। कहता है कि हे प्रभु, तू मेरे छिपने का स्थान है। मैं यदि इस दुनिया में कहीं भी जाऊँगा भी तो भी क्या है, तुझे छोड़कर मैं कहाँ जा पाऊँगा। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ मैं तुझसे बच सकूँ, तुझसे छिप सकूँ। लिखता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मेरे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से मुझे घेर लेगा। मतलब प्रभु एक विश्वासी के आगे पीछे अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं ताकि मेरे बच्चों को ज़रा सी भी तकलीफ ना होने पाए, उनका कोई भी नुकसान उनको ना पहुंचाने पाए। आगे पीछे वे क्या करेंगे, हमारे लिए स्वर्गदूतों को भेजते हैं। वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। क्या कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आप देखते होंगे मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे घर में ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसे टाइम आ जाते हैं जहाँ से कोई भी रास्ता नहीं निकलता, हमारे जीवन में एकदम अंधकार ही अंधकार नज़र आता है। ठीक वैसे ही यदि हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे लिए नए रास्तों को निकालता है। इसलिए यहाँ वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। दोस्तों, प्रभु की योजना सबके जीवन में काम करती है। हमारे जीवन में कुछ योजना है, आपके जीवन में कुछ योजना है। प्रभु मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं और आपसे कुछ और काम को करवाना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहता है कि मैं तुझे उस योजना से चलने के लिए बुद्धि दूंगा जिस मार्ग में तुझे चलना होगा और तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूँगा और सम्मति दिया करूँगा। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि जब आप सोने जाइए तब इन वचनों का पालन करिए। आपको जब भी अवसर मिलता है इन वचनों का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं, हमें आत्मिक रूप से जीना सिखाते हैं और चलना सिखाते हैं। यदि प्रभु हमारे साथ हैं तो मैं भी एक चीज़ से, किसी भी चीज़ से क्या है, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि प्रभु 24 घंटे 7 दिन हमारे साथ रहते हैं, वे हमारी रक्षा करते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने मसीही भाई बहनों से शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वे भी आत्मिक रूप से बढ़ सकें। और अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।